आइए मेरे मालिक, देर के लिए क्षमा चाहते हैं। तो पूछिए मेरे मालिक अपनी प्रॉब्लम को। पेन कहाँ गया? आइए मेरे मालिकों, पूछिए। अरे पूछो मेरे मालिक, अभी भी नहीं करे क्या? तो यार बच्चे भी हमारे बहुत बढ़िया। निया जी को राम राम गुरुजी। तो निया जी कह रही हैं कौन सा 75? चलिए साहब निया जी, आपकी बात कहाँ पे आ लेंगे गुरुजी। चलिए ठीक है जी। 75 के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। लो जी, आ गया पीछे। आंसर नंबर 75। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर, है ना जी। सवाल इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन sin थीटा बाई टू इक्वल टू कितना होगा जी? यदि आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि साइन पूछ रहा है सवाल के अंदर, यदि cos थीटा बाई टू पूछ रहा है तो आप हम लेंगे a प्लस बी। यदि साइन थीटा दे रहा है तो हमें ऐसा क्यों ले रहे हैं गुरुजी, अभी वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। a माइनस बी का होल बराबर a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस। ठीक है जी। तुम्हारी साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए और बी यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जो होता वो 1 होता। a माइनस बी का होल स्क्वायर टू 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करा दूंगा और जल्दी याद हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू पूछे, आप हमेशा चाहे इस तरीके से याद कर लो, अपॉन 2। यदि वो पूछता सवाल के अंदर cos थीटा बाई टू कितना होगा तो आप उसके लिए लेते प्लस में। cos थीटा बाई टू होता a प्लस बी अपॉन। ये दोनों रिजल्ट में लिख लो और रन कर लो गुरुजी। ठीक है जी, नहीं तो प्रोसीजर ये रहा जी आपके सामने। साइन में हमेशा 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, तभी वो साइन बन सकता है गुरुजी।
अरे आया नहीं आती समझ में नहीं। आ जाओ मेरे मालिक। तो नेहा जी इसके बाद कौन सी आपकी डिमांड है गुरुजी? भावना जी 76 भी पूछेंगे। लो जी 76 भी लोग। कुछ क्वेश्चनों के सीरियल नंबर हमने चेंज कर दिए हैं गुरुजी, आपको पीडीएफ में चेंज कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चनों में करेक्शन था। हम नई पीडीएफ आपके सामने आ गई है गुरुजी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है गुरुजी, ये नई पीडीएफ इसके अनुसार नहीं होगा आपका। ये क्वेश्चन है गुरुजी। एक मिनट और देना, थोड़ा सा हमें टाइम दे दो गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, अब हम आपकी बात को देख पाए गुरुजी आराम से। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है गुरुजी, आपको पीडीएफ को चेंज कर दिया गया है गुरुजी, कुछ करेक्शन थे सवालों में वो कर दिए गए हैं। आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई डॉट ए इंटू सिस्टमेटिक और लगा दिए गए, कुछ क्वेश्चनों को हटा भी दिया गया। ठीक है जी, तो मालिक साहब आपको जरूरत ही नहीं है, एक चीज सॉल्व कर लें, कल भी मैंने आपको बताई। मालिक साहब ये तो आया ए और ये आया आपका आई डॉट ए वन आई। ठीक है जी, तो ए हमारा 3a हुआ माइनस a1 आई प्लस a2j प्लस a3 3a माइनस। हाँ जी बोलिए, कौन सा सवाल आपका, फटाफट बोलो गुरुजी, हम देख पाएंगे, आपको भी देख नहीं पा रहे थे। जल्दी बोलिए गुरुजी, फटाफट फरमाइश। सेवेंटी 79 भी, तो लीजिए साहब नेहा जी 79 भी आ गया। तो लीजिए साहब, ठीक है जी। ए मॉडुलस हमारा इतना दे रखा, बी मॉडुलस हमारा इतना दे रखा, गुरुजी एंगल हमारा ये दे रखा,
सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हमेशा प्लस की बात करते हैं। ए का मॉडुलस प्लस बी का मॉडुलस प्लस 2 इंटू ए मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू, ठीक है जी। मैंने भी आपको एक बहुत आसान चीज बताई अभी आपको, और ये बताया कि ये जो चीज सॉल्व होके आती है एक बार फिर आपके सामने फिर शो करते हैं कुछ, जिससे आपको ये बात पता चल जाए। 1 प्लस कॉस, मालिक साहब ये आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और आ गया, ठीक है जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। ए प्लस बी हमारा देखा जाए तो क्या हो गया, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो गया 2 कॉस थीटा बाई। एक शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखो, बहुत काम का रिजल्ट है। ये कह रहा है 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल दे रखा है वो 60/2, 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू, अरे cos 30 की √3/2, √3 1 से तो बड़ा है, इसका रिजल्ट हमारा ये ट्रू। एंगल हमेशा वैसे पहले प्लस में ही लिया जाता, साइन की बात नहीं करते गुरुजी, ठीक है जी। प्लस वाले एंगल की हम हमेशा बात करेंगे, ए माइनस बी की बात नहीं करेंगे। ए माइनस बी जब भी निकालेंगे जब न्यूमेरिकल के अंदर साइन की बात कर रहा होगा गुरुजी। तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट पीछे भी अभी मैंने कहा आपसे याद रखो, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखो। ए माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2। चलिए और पूछिए फटाफट गुरुजी, पूछते रहो फटाफट, अपने न्यूमेरिकल को जल्दी जल्दी कुछ पढ़ते खत्म करते रहो गुरुजी। अरे पूछो आगे, तो सो जाए बालक। अस्सी भी, चलो जी 80 भी लो जी गुरुजी, और बताओ, लगातार लो क्वेश्चन। तो लो जी गुरुजी 80 भी आ गए हम। 80 क्या कह रहा, गिवन दैट ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो ए का मॉडुलस 1 बी का मॉडुलस 1, पी बराबर इतना क्यू बराबर इतना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आप सभी जने जानते हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता, मालिक साहब 3a माइनस डॉट ए प्लस बराबर, मालिक साहब यदि ए वेक्टर की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया ए का -5 बी का, है ना जी, प्लस 3 ए वेक्टर इंटू, ठीक है, लिख गए, डायरेक्ट लिखेंगे तो कंफ्यूजन करोगे। 3 ए वेक्टर डॉट बी -5, क्योंकि डॉट में आप कैसे भी लिख दो बात एक ही चीज रहेगी। ये आपको दे रखा है 3 - 5 इंटू 1 -5। अभी आपने पढ़ा कि इन जो भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होगा उनके बीच में जो एंगल होगा ये, तो कितना आया -2 -5
फाइव क्यों बचा गुरुजी? तो दो बचा। अरे 3 में से 5 चले गए, दो ही तो बचा गुरुजी, है ना जी। 1 into cos थीटा बराबर थी। ठीक है जी। तो मालिक साहब क्या है, -2 cos थीटा बराबर कितना, माइनस 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 कैट दो, -2 cos थीटा बराबर -1 cos फाइव। सही कह रहा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये शो करेगा कि ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ए एंड बी हैव अपोजिट डायरेक्शन। गुरु जी जरा थोड़े दिन के लिए हम आपका टाइम रेगुलर ये रख रहे हैं 9 बजे। ठीक है, ट्यूसडे तक, क्योंकि भगवान गणेश जी का हमारे यहाँ आगमन हुआ है आपके लिए। भगवान गणेश जी आप पे प्रसन्न हो, आप में सद्बुद्धि प्रदान करें, आप पेपर देने जाएं। ठीक है गुरु जी, और मेरे मालिक अच्छे नंबरों से वहां पास होके खुश होके आए। तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, प्लीज पेपर दें। हर साल सेंटर बाहर पड़ता है, आपके तैयारी नहीं है मेरे मालिक, तैयारी होती है पेपर देने से, एग्जाम देने से। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अभी आप यदि 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या 30 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि मेरा लेवल क्या है, मुझे किस लेवल से सोचना चाहिए और कैसे कैसे और तैयारी करनी चाहिए। ठीक है जी, जब पेपर हाथ में आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, अरे यार ये क्वेश्चन तो यूं ही हो जाता है, तो गुरुजी ने क्वेश्चन नंबर 25 में था, ठीक है, इस चैप्टर का, और ये वाला क्वेश्चन तो यूं ही हो जाता, मुझे तो अभी भी याद है इसका आंसर। ये क्वेश्चन तो अगले उसका चैप्टर का 45वां क्वेश्चन था। मेरे मालिक जब पेपर दोगे ना, तब आपको उसका एहसास अपने आप हो। अरे हुआ भावना जी, जब आपने पीजीटी का पेपर दिया तो थोड़ा बहुत एहसास हुआ। पूछिए जल्दी फटाफट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मेरे मालिक सुबह, अब आज का थोड़े दिन आपको ये टाइम पढ़ाएंगे, ट्यूसडे तक, मंगलवार तक यही टाइम रहेगा जी आपका। और पूछो जल्दी फटाफट यार, क्वेश्चन तो पूछो। आज वर्षा जी कहाँ गई, सो गई? एट्टी 84 आ जाओ, 84 पे भी आओ। नोट हो गया? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो पता आप यही। A modulus equal to 1, B modulus equal to 1, C modulus equal, और कह रहा है A क्रॉस B क्रॉस C बराबर दे रखा है 1/2। देन द एंगल बिटवीन A एंड C, A और C के बीच का एंगल पूछा। 82 तो 84, अभी 84 ही तो पूछा आपने। अरे ये नहीं बताऊं? अरे 84 हो गया, कभी कुछ क्या हो, कभी कुछ क्या हो। A डॉट C माइनस A डॉट B बराबर 1/2। हमारे साथ B यहाँ भी है, B यहाँ भी है, पहले एक साइड ले जाओ,
ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी। वो कह रहा देन द एंगल बिटवीन ए और सी के बीच का एंगल निकाल, है ना जी। बी और सी आपस में कोई डिपेंड नहीं रख रहे सवाल के अंदर, तो हम इनको अलग अलग सेपरेट जीरो के बराबर कर सकते हैं। मतलब यदि आप देखा जाए हम किसी वेक्टर को ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ठीक है मेरे मालिक। यदि कंपेयरिंग कर दें दोनों साइड, ए डॉट सी माइनस हाफ इक्वल टू 0 और ए डॉट बी, ए और बी एंगल परपेंडिकुलर हो गए थे हमारे। ए डॉट सी बराबर कितना 1/, ये क्या हुआ ए सी कॉस बराबर 1/2, तो 1 दे रखा कॉस y/, थीटा की वैल्यू तो गुरुजी 84 हो गया। अब 82 आप पूछ रहे हैं तो 82 भी आ गया, तो घबराए ना, सब आएंगे आपके क्वेश्चन। अरे क्लियर हो रहा है लवली जी। कोशिश ये रहेगी कि मंडे तक आपको ग्रुप की भी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए। आ जानी चाहिए, उम्मीद नहीं है। अब आपने हमसे पूछा 82, आप क्यों नहीं पूछ रहे सवाल? पेपर दे रहे हो तो सवाल भी तो पूछो। 82 की बात करें, 82 की यार, फिर कोई बात पूछ रहे हो तुम तो। ए प्लस बी, अरे यार कितनी बार बताऊं, ए प्लस बी हमारा होता है 2 कॉस एंगल कितना 2 कॉस √3 1 से बढ़। ठीक है जी। चलिए पूरी नहीं आती 87 पे भी आ जाए, कोई नाराजगी ना रखें आप, सारे क्वेश्चन पूछते रहो। जो जो आपके डाउट होते रहे उन क्वेश्चनों को आप आराम से पूछते रहो। 87 पे आपकी फरमाइश है तो 87 लो जी। 87 क्या कह रहा है? ए बी सी आर यूनिट वेक्टर है ना जी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर डज नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होगा। किससे ज्यादा नहीं होगा जी? तो मालिक साहब आप घबरा क्यों रहे हो? आप एक ही ताल पे सवाल पूछे जा रहे हो और हम एक ही ताल पे सवाल आपको बताए जा रहे हैं। ताल पे ताल बज रही है। अभी मैंने बताया ये क्या वैल्यू होती है, 4 sin² प्लस 4
साइन स्क्वायर थीटा फोर साइन स्क्वायर तो मालिक साहब 12 साइन स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और +1 के बीच में रहती है। साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है। और यदि हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की 1/2 वो कह रहा है 12 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो मालिक साहब ये वैल्यू ज्यादा नहीं होगी किस वैल्यू से 6 है ना जी 6 की वैल्यू से। तो आ रहा है खेल समझ में आप लोगों की। अरे क्लियर हो गया नहीं? अरे निया जी क्लियर हुआ ना हुआ? गुलर है हम देखते हैं। एट्टी एट ठीक कंप्लीट ये क्या लिख रही है मुझे? ये अंग्रेजी मेरी समझ में भी ना आती, आप लोग क्या पूछो बोलिए। 88 कराए 88 89 से। अच्छा 89 तक कंप्लीट हो गए। अच्छा ये कह रहे हैं आप मेरे मालिक। चलो आ जाओ मेरे मालिक, बुरा ना मानो। और देवेंद्र भाई सब बढ़िया। देखिए गुरुजी अब जो जो क्वेश्चन हमने दिया ना गुरुजी वो पेपर में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, पक्की बात है गुरुजी। अब आपको पेपर देने के बाद एहसास होगा कि वाकई कि हम सही पढ़े हैं गलत पढ़ा है, गुरुजी ने हमारा भविष्य अंधकार करा है या उज्जवल करा है, ये आपको पेपर आने के बाद पता होगा। चलो इस पेपर को भी भेज देना। देखें हम भी यार हम पढ़ा जो रहे हैं उस लेवल की बात हो भी रही है नहीं हो रही। तो कह रहा P माइनस क्यू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ठीक है जी, ठीक है मेरे पास P माइनस क्यू तो निकाल लो पहले। -2y -5k प्लस P प्लस क्यू भी निकाल लो 4i है ना जी, और प्लस कितना बोलिए प्लस 6 प्लस तो P माइनस क्यू का मॉडुलस देखा जाए 4 + 25 प्लस मालिक साहब क्या हुआ 33। यदि हम P प्लस क्यू का मॉडुलस देखें 16 1 प्लस, ये तो बड़ा शॉर्टकट तरीके से हो गया। ठीक है मालिक साहब, ये तो एक लाइन में ही हो गया गुरुजी।
नाराज ना हो। चले गुरु जी आगे, पूछो जी अब अगला भी। तो लो जी आपका ये भी सवाल। ए क्रॉस बी √380 है ना जी, एंगल पूछ रहा। तो मालिक साहब आपको पता ही है कि ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस साइन थीटा, √3 ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस इनटू ए बी कितना, साइन थीटा माइनस √3। तो एंगल की बात कर रहा है सवाल के अंदर। तो टेन थीटा बराबर √3, तो टेन पाई बाई थीटा की। चलिए साहब और बताओ गुरुजी। अरे हो गया, ये तो बता दे करो यार, नोट हो गया ना हो गया। तो यार हम बच्चे। तो 91 कल तक तो उम्मीद है ये खत्म हो जाएगी। बी वेक्टर बराबर जे प्लस एंड सी आर 3 वेक्टर। लेट सी वेक्टर हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ सेम लेंथ आर इक्वली इंक्लाइंड। It is given that A का मॉड, B का मॉड, C का मॉड। मालिक साहब ये तो पता ही चल गया आपको क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड इक्विवेलेंट टू ईच अदर, देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर्स आर। ठीक है जी, ए का होल स्क्वायर, बी का सी का बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। वो ये भी कह रहा है कि आपके बीच में जो एंगल है वो मालिक हो। अब एक बात और, ठीक है जी, एक चीज और देख लो, ए का मॉडुलस भी कितना है रूट, बी का मॉडुलस भी
तो एक इक्वेशन इससे ये हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है ना जी। जब बराबर है तो ये वैल्यू बन गई 2। अब ये कह रहा है सबसे इक्वल एंगल बना रही है। ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ए डॉट सी अपॉन ए का मॉडुलस सी का मॉडुलस, बी डॉट सी अपॉन बी का मॉडुलस और डॉट में किसी को भी ए डॉट बी। ठीक है जी। तो मेरे मालिक ए डॉट बी छोटा लिखो गुरुजी, पहले फिर मैं छोटा करता हूँ। लिखो फटाफट गुरुजी इस बात, फटाफट लिखो। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ जिससे कि मैं ऊपर बात देख सकूं। टारगेट ग्रुप और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है वो और हो जाए बस खाली किसी तरीके से सैटरडे तक। लेकिन मैं भी उसमें भी ग्रुप में भी आपको करीब करीब 150 क्वेश्चन ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करने जा रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला के सब 150 से आसपास क्वेश्चन बैठे, ज्यादा ही हो जाते मेरे ख्याल से। तो जल्दी लिखो मेरे मालिक, इतना जल्दी बोले करो तो हो गया ना हो गया। तो ए डॉट बी कितना होगा है ना जी। आई डॉट वाई 1 अपॉन ए डॉट सी कितना होगा, ए डॉट सी होगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन कितना ये भी। बी डॉट सी कितना होगा वाई, क्योंकि ए बी सी तो बराबर है अपॉन है ना जी मुरली। अरे कछु कछु बात समझ में आई ना आई। अरे अरे स्क्रीन ना दिख रही। अरे गुरुजी आपको दिख रही है तब बिग बॉस देखने 9 बजे मेरे मालिक कहां से स्क्रीन देख पाऊंगी। अरे आप लोगों को क्लियर दिख रही है, पूरा घर दीवाना है इनका बिग बॉस का। अरे आपको क्लियर दिख रही है यार बच्चों, यार मैं तो भगवान कसम बड़ा परेशान हूं। बिलर है अरे मेरे मालिक। अरे मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके चल रही है गुरुजी, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ओके चल रही है गुरुजी। यार मैं क्या करूं? एक बार इसको बराबर कर दो, एक बार इसको बराबर कर दो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। है ना जी सवाल के लिए। तो y बराबर 1 माइनस एक्स,
जेड की वैल्यू निकाल लो जी, वाई बराबर, ऊपर एक कंडीशन दी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, कोई भी एक वेरिएबल में एक क्वेश्चन को लिया हो, कोई भी एक वेरिएबल में एक क्वेश्चन को लिया हो, है ना जी, ये आपकी मर्जी, एक्स में चेंज करो, चाहे वाई में करो, चाहे जेड में करो, ठीक है जी। तो मेरे मालिक किस में चेंज कर दें, वाई की वैल्यू हो गई 1 माइनस एक्स, यहां से, अरे मेरे मालिक तो बताओ मैं क्या करूं, जेड की वैल्यू हो गई है, और जेड बराबर कितना हो गया, रख दो, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर फैक्टर हुए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू, लिखो जी ऊपर वाली फिर वैल्यू रखूंगा, थोड़ी छोटा करूंगा, अरे वर्षा जी आपके यहाँ कैसे चल रहा है नेट, मुझे लगे वर्षा जी तो बात गई थी, अभी हम देख के बताते हैं वर्षा जी है ना है। वर्षा जी का खाने का टाइम है कहीं, लवली जी आपके यहाँ कैसे चल रहा है नेट, देखा यार मेरे मालिक, तो 7 बजे रख ले टाइम, 7 बजे, 7 o'clock पे टाइम रख लें, लवली जी कह रही है ना, तो आ जाओ मेरे मालिक, हर बच्चे का खाने का अलग अलग टाइम है, रोटी क्या है, तो यदि x इक्वल टू 1, y की वैल्यू है ना जी 0, z की वैल्यू x इक्वल टू
-1/3 y की वैल्यू है ना जी, 4/z की वैल्यू -1। तो ये हमसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है सवाल के अंदर, मालिक साहब डायरेक्शन रेशो की बात कर रहा है। ये सी के पॉइंट पे ही माने थे आपने, डायरेक्शन रेशो -1/3 4/3 -3 का -1/3 का डिवाइड कर दो, 1 - 4। ये आपका इस टाइम नेट नहीं चलता बुद्धि, 1 4 गड़बड़ आई क्या, x इक्वल टू -1/3 रखा, 4/3 तो यहाँ आया। पर आंसर सही लिख रखा है, अरे बुद्धि आंसर में गड़बड़ है। सी विकल्प लिख रखा, नीचे गलत लिख रखा। साढ़े 7 कर लें, चलो कल से 7:30 बजे क्लास चलेगी गुरुजी आपकी, ठीक है जी। तो कल आपकी क्लास 7:30 बजे चलेगी। आज फिर मेरे मालिक नेट की प्रॉब्लम की वजह से किसी को कुछ दिख नहीं रहा, सब बच्चे भाग गए। तो कल करेंगे गुरुजी आपको। धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कल फिर मिलते हैं आपसे, कल ये चैप्टर खत्म करते हैं गुरुजी, मंडे से नई चीज का शुभारंभ करेंगे। संडे में हम पूरी आपकी पीडीएफ तैयार करते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं हो जाएगी, वैसे उम्मीद यही है।